लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए विलम्ब न करते हुए आज हम लोग क्लास को आगे की ओर शुरू करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं हमारे फर्स्ट, अभी तक नहीं देखे हैं हमारे फर्स्ट वीडियो को जा करके देख लीजिए, तभी इसके बाद आगे की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखे थे क्या, जैसे बोर्ड पे देख रहे होंगे आप कि हमारा ये जो देश फ्रांस था वो कितना, फ्रांस के राजा जो था, फ्रांस के राजा कितना निर्दयी था। और फ्रांस के राजा ही नहीं, ये कई देशों में जो था ये प्रथा लागू हुई था कि वहाँ के राजा जो होते थे बहुत ही निरंकुश होते थे। निरंकुश कहने का मतलब है, हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं कि निरंकुश का मतलब है निर्दयी, कोई दया नहीं, किसी पर भी किसी प्रकार का दया नहीं। फ्रांस में दो तरह की बैठक होती थी। पहला बैठक राजा जो था अमीरों के साथ करता था, और दूसरा बैठक जो था राजा अमीरों के साथ साथ गरीबों के साथ भी बैठक करता था। पहला बैठक राजा जो था वो अमीरों के साथ बैठक करता था जिसका नाम था पार्लमा, और दूसरा जो अमीरों के साथ साथ गरीबों के साथ भी बैठक करता था उसका नाम था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल मेन जो होते थे, स्टेट जनरल में ही नए नियम लागू होते थे, नए नियम बनते थे। अब जो थे राजा, जैसे हमने लुई 14वां का बात किया था कि लुई 14वां जो था यह कहता था कि मैं ही राजा हूँ और मेरा हर बात कानून है। जैसा कि ये लुई 16वां को आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे कि लुई 16वां जो था कितना खतरनाक इंसान था, बहुत ज्यादा निर्दयी था, बहुत ज्यादा। कहने का मतलब इतना आतंक मचाया हुआ था कि लोगों को गिलोटीन चढ़ा करके मार देता था। अभी गिलोटीन क्या होता है आगे समझाएंगे हम, गिलोटीन क्या होता है। जैसे गिलोटीन का मतलब होता है कि एक लोहा जो होता है, भारी भरकम लोहा ऊपर से और नीचे बना है स्ट्रक्चर, उस पर लोगों का मूड़ी रख करके और वही भारी भरकम तलवार जो था, 1000 मन का तलवार उस पर गिरा देता था और मूड़ी जो था अलग हो जाता था धड़ से। इसको गिलोटीन कहा जाता था। फ्रांस में ऐसे ही लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, ऐसे ही लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था फ्रांस में। अब देखिए कि लुई 14वां के बाद लुई 15वां तक तो थोड़ा ठीक चला, लेकिन लुई 16वां की बात करते हैं। लुई 16वां ने तो आते ही आतंक मचा दिया, जैसे कि लुई 14वां किया था। लुई 14वां ने क्या किया था? लुई 14वां ने यह कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। मतलब कोई अलग राज्य नहीं होगा, मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बोला गया बात कानून होगा। ये कौन कहता था? लुई 14वां। 16वां क्या किया कि इसकी पत्नी थी मेरी आंतुआनेत, इसकी पत्नी थी मेरी आंतुआनेत, यह इतनी तूफानी महिला थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं, बहुत तूफानी महिला थी। अब ये तूफानी महिला कैसे कहेंगे इसको? तो तूफानी महिला इतनी ज्यादा थी कि यह आतंक मचाई हुई थी। लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी आंतुआनेत और दूसरा नाम था इसका मिसेस खर्चालू, मिसेस खर्चालू। अब सोच सकते हो कि जिसका नाम ही है मिसेस खर्चालू वो कितना खर्चालू होगी। जनता इससे, गरीब लोग इससे तबाह हो चुके थे, फ्रांस की जनता तबाह हो चुकी थी कि इतनी ज्यादा खर्चा करने वाली महिला। और मिसेस खर्चालू की 3 महीना की बेटी थी, उस 3 महीना की बेटी को देख रेख के लिए इसने 1000 को नौकर रखा हुआ था।
अब सोच ही सकते हैं कि कितना तूफानी महिला ये थी, कितनी ज्यादा तूफानी महिला थी। लुई सोलावा इससे भी तंग आ गया था। फ्रांस में अर्थव्यवस्था फ्रांस का इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि लुई सोलावा का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करे, क्या किया जाए। तो एक अर्थशास्त्री भी था कोलोन, अर्थशास्त्री था कोलोन एक। लुई सोलावा ने उसको बुलाया और कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, फ्रांस में भूखमरी छाने लगा है। और पहले क्या करते थे, टैक्स गरीबों से ही खींच करके और अमीरों में टैक्स दिया जाता था। तो इससे जनता बहुत तबाह थी और मिसेस खर्चालू बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। अब सोचिए कि कोलोन जैसे ही अर्थशास्त्री बुलाया कोलोन, लुई सोलावा ने कोलोन को, वैसा ही कोलोन ने कहा कि देखिए मेरी अंतुआनेत को कहिए अपने खर्च में कटौती करने के लिए और कहिए कम खर्चा करने के लिए, तभी कुछ अर्थव्यवस्था सुधर पाएगा। जैसे ही यह महिला, तूफानी महिला यह सुनी कि मेरे बारे में बात हो रहा है, मेरा खर्च के बारे में बात हो रहा है, वैसे ही यह कहने लगी कि लुई सोलावा से कहीं कि कोलोन को आज हटाओ नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। यह कौन कहा था? मेरी अंतुआनेत कह रही थी, मेरा खर्च में कटौती करने के लिए कह रहा है, कोलोन को तुम आज हटाओ नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। बेचारा क्या करता, सभी पत्नी भक्त होता है, वो भी पत्नी भक्त हो गया। खैर ज्यादा पत्नी भक्त होना बेकारी होता है। आगे चलते हैं। तो ये पत्नी भक्त जो था जरा पत्नी का बात मानता था थोड़ा मोड़। अब आगे चलते हैं। फ्रांस में धीरे धीरे चल के इतनी ज्यादा भूखमरी छा गई कि आखिरकार वो बैठक बुलानी ही पड़ी जिसके लोगों को इंतजार था। एक गाना है ना कि जिसके लिए मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ ही गई थी वो घड़ी। 150 साल बैठक था गरीबों के साथ, स्टेट जनरल की बैठक थी। इसमें तीनों वर्ग के लोग खुश थे। कुलीन भी खुश था कि नया कुछ टैक्स लगवाएंगे गरीबों पर। पादरी भी खुश था कि वाह बैठक ढेर दिन के बाद है, हम भी टैक्स लगवाएंगे। लेकिन गरीब लोग भी खुश था। पैसे के ना दिक्कत है, मेन तो पैसा वो दोनों है, मेन तो पैसा ही दोनों है, पादरी और कुलीन। हम इन लोगों पर टैक्स लगवाएंगे। ये लोग ये सोचा था गरीब लोग, और अमीर लोग वो सोच रहा है। तो सोचिए रहो बैठक कितना बढ़िया से होगा, बैठक कितना बढ़िया होगा वो तुम लोग खुद सोच रहे हो। जैसे ही बैठक हुई, राजा आया और कहा कि शुरू किया जाए। तो पादरी और कुलीन कहा कि जी हजूर, कई साल के बाद बैठक है, नया कुछ टैक्स बढ़ाया जाए, हम लोग को उतना से पेट नहीं भर रहा है। तो समझ ही रहे हो, राजा पहले से उन लोग के साथ बैठक करते आ रहा है। राजा जो है पहले से इन दोनों के साथ बैठक करते आ रहा है, तो किसका बात मानेगा? गरीब का? बिल्कुल नहीं। राजा जो है गरीब का बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। गरीब वर्ग के खड़ा होकर के लोग कह रहे हैं कि जी हम ये बात नहीं मानते हैं हजूर, बाइकआउट हम नहीं मानते हैं, ये बात को हम नहीं मानेंगे। आप उसी का बात सिर्फ सुन रहे हैं, हमारा बात सुन ही नहीं रहे। सारे गरीब वर्ग उठ करके, और बगल में ही फ्रांस के ही पेरिस में टेनिस कोर्ट एक फील्ड है,
वहां पर जाकर के वो लोग भीड़ जुटाने लगे। और यह देखते देखते भीड़ इतनी ज्यादा जुट गई, लोग देखने लगे कि वाह, गरीबों का बैठक, इतनी ज्यादा भीड़। और गरीब अपना खुद एक दल बनाने लगे। गरीब वर्ग खुद अपना दल बनाने लगे, जिस दल का नाम था जैकोबियन दल। और उस जैकोबियन दल ने खुद यह कहा कि अब हम राजा का कोई बात नहीं मानेंगे, कोई टैक्सेशन नहीं हम जमा करेंगे, कोई कर नहीं जमा करेंगे अब हम लोग खुद अपना नियम बनाएंगे और खुद ही पालन करेंगे उसको। और जैकोबियन दल का एक लीडर बनाया जिसका नाम था रॉबस्पियर। और ये रॉबस्पियर तो समझो आते ही सबको पियर कर दिया। सोचो, आते ही सबको पियर कर दिया। मतलब क्या? मतलब ये कि 1700 ये जो आया था रॉबस्पियर 1789 में बना था, जब जैकोबियन दल का एक लीडर, वैसे ही इसने कहा जैकोबियन दल में रॉबस्पियर ने कि पकड़ो लुई 16वां को और उसकी रानी मेरी अंतुआनेत को। इसने बहुतों को गिलोटीन चढ़ाया है, आज उसको नहीं छोड़ेंगे। और देखते देखते भी इतनी ज्यादा गरीबों को जुटल थी कि वही पेरिस के सड़कों पर 1789 की पहली क्रांति हो गई। और उसी में लुई 16वां को पकड़ करके और उसकी रानी मेरी अंतुआनेत को पकड़ करके दोनों को गिलोटीन चढ़ा दिया गया। इससे जैकोबियन दल में हड़कंप मच गई कि अरे बाप, समझ रहे हो ये क्या कर दिया ये? अरे राजा तक कोई गिलोटीन चढ़ा दे रहा है। ये रॉबस्पियर राजा तक को गिलोटीन चढ़ा दे रहा है। अब समझ ही रहे हो कि जैकोबियन दल में कितनी ज्यादा हड़कंप मची हुई। लोगों ने कहा अरे राजा था, जेल में पकड़ के बंद करता, गलती किया तो ये सीधे जिसको धर रहा है उसको गिलोटीन चढ़ा दे रहा। एक जैकोबियन दल का ही आदमी रॉबस्पियर को मार डाला। हमको ऐसा नहीं चाहिए।